हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये नायरा स्टाइल कुर्ती जिसके घेरे में हमने अस्तर लगाया है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले जितनी भी नायरा स्टाइल की कुर्तियां मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हैं उसके घेरे में मैंने अस्तर नहीं लगाया था, बट काफ़ी सब्सक्राइबर को डाउट था कि साइड से कमर वाला पार्ट और फ्रंट से टमी वाला पार्ट दिख सकता है। सो इसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हुए मेरे सब्सक्राइबर को अस्तर के साथ नायरा कुर्ती चाहिए थी, तो आज की वीडियो हम ये रिक्वेस्टेड वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दे, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, यहाँ स्क्रीन पर ये मेरी कुर्ती का रेडी मेजरमेंट है। आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, बट फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना होगा। साइज़ आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। सो मेरा ये प्रिंटेड फैब्रिक है। आप अपनी पसंद से कोई सा भी सिंपल सा फैब्रिक ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं और प्रिंटेड भी। इसके बाद मैंने अस्तर के लिए 2 मीटर सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है। ये थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक है, तो इसी तरह का कोई भी आपको सिल्क फैब्रिक ले लेना है अस्तर बनाने के लिए। इसके बाद ये मेरे फैब्रिक का मेजरमेंट है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 57 इंच है। तो यहाँ से मैं इसकी नॉर्मल चौड़ाई ले लूँगी, यानी जो इसका अरज़ है वो 43-44 के आसपास रख लूँगी, और इस साइड से जो मेरा 12 इंच का फैब्रिक बच रहा है यहाँ से कट करके निकाल लूँगी। ये कटा हुआ फैब्रिक ही हम अपनी कुर्ती में नीचे फ्रिल बनाएंगे। तो ये वाली जो पट्टी है हमारी कुर्ती में नीचे दामन में फ्रिल बनेगी। इसके बाद अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 44 इंच है, और किनारी वाली साइड से मैंने इस तरह से पहले इसको डबल फोल्ड किया एंड इसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपने घेरे की लेंथ ले लेंगे। तो कुर्ती के जितना भी आपको लेंथ रखनी है उसी के हिसाब से टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करके और फ्रिल की लेंथ माइनस करके घेरे की लेंथ ले लेंगे। तो मैंने 27 इंच पर घेरे की लेंथ ली है। अब इसको कट कर लेंगे। तो अभी हमारा ये 4 फोल्ड है, यानी इसमें 2 पीस हैं। तो एक हमारा ये फ्रंट का घेरा बनेगा और एक ये हमारा बैक का। तो ये हमारा घेरा कट हो चुका है। बचे हुए फैब्रिक से हम टॉप पार्ट और स्लीव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किनारे वाली साइड से फिर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हमने अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है, तो जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, और चौड़ाई में हम अपने 2 इंच प्लस करके टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने देखिए कट करके निकाल लिया और इसमें अच्छे से पिन लगा दी है। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आगे से जो फैब्रिक बच रहा है इसमें से मैं अपनी स्लीव बनाऊंगी, क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा बच रहा है इसलिए मैं यहाँ पर मेगा स्लीव बना रही हूँ। उसकी लेंथ जो है वो 35 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 9.5 इंच है। तो स्लीव की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नॉर्मल स्लीव भी बना सकते हैं और इस तरह से मेगा स्लीव भी बना सकते हैं। तो इसमें फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा था तो मैं फुल लेंथ ले रही हूँ। और स्लीव की जो मोरी है वो मैं 5 इंच पर कट करूँगी, 4 इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी। इसके बाद आगे के दोनों पॉइंट को इस तरह से इंच टेप रखकर तिरछा करके मिला देंगे। सो गाइस, ये मेगा स्लीव है तो कलाई की साइड से जो इसकी फिटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। स्लीव कट करने के बाद अब हमने अपना अस्तर और टॉप पार्ट कट करना है। तो सबसे पहले हम अपना अस्तर वाला फैब्रिक ले लेंगे, जिसको किनारे वाली साइड से पहले डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अस्तर की चौड़ाई 21 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 41 इंच के अराउंड है। इसके बाद अब हमने अपना टॉप पार्ट लेना है और उसके ऊपर की साइड में यहाँ अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए, बचा हुआ जो फैब्रिक था इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो हम अपने टॉप पार्ट के बराबर ले लेंगे। यहाँ पर आप इसकी 2 पीस भी ले सकते हैं अलग अलग। सो एक लेंथ में मैंने पीस को डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई हमारे टॉप पार्ट के बराबर रहेगी। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ हमने यहाँ से शोल्डर का हाफ लेना है जो है 7 इंच। इसके बाद अपने नेक की विड्थ लेनी है जो है 3 इंच। अब यहाँ से हम कंधी डाउन कर देंगे, 1/2 इंच कंधी डाउन करते हुए हमने यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेनी है जो है 7 इंच, सीधा मार्क कर देंगे। अब बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच। इसके बाद वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 8 इंच। अब आगे से मार्जिन ऐड कर लेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर लेंगे। तो एक मार्क हमारा कटिंग का रहेगा और एक हमारा फिटिंग का रहेगा। इसके बाद फ्री हैंड से आर्म होल की शेप देंगे। तो पहले बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और इसके बाद 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बैक नेक में 4 इंच पर बना रही हूँ और फ्रंट नेक 6 इंच पर। अब नीचे से भी 3 इंच मार्क करके 2 बॉक्स बना लेंगे और उसमें नेक की शेप दे देंगे।
इसके बाद जो हमारे कमर वाला साइड है, यहाँ से फिटिंग वाले मार्क पर ऊपर की तरफ 1 से पौनी इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे। अब देखिए कमर का जो मार्जिन वाला मार्क है, यहाँ पर हमने इंच टेप रखना है और नीचे ए लाइन शेप देते हुए एक मार्क कर लेना है। इसके बाद देखिए अस्तर के कॉर्नर ना लटके, इसलिए हमने यहाँ नीचे से गोलाई देनी है। सो नीचे की जो गोलाई है वो मैं 3 इंच के क्रॉस पर दूंगी। सो यहाँ से देखिए ये 3 इंच के क्रॉस पर पीछे की तरफ गोलाई देनी होगी। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने सबसे पहले बैक नेक पर इसकी कटिंग कर लेनी है और बैक आर्म होल पर इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद कमर की साइड से अस्तर को हमने यहाँ से कट करके निकाल देना है। सो ये हमारा नीचे वाला पार्ट होगा। अब ये 1 इंच की जो गोलाई वाली मार्क किया था हमने, इसको कट कर लेंगे। अब ऊपर वाली साइड में देखिए ये 2 लेयर जो है ये ओपन है। सो ये हमारी कुर्ती का जैकेट वाला पार्ट रहेगा, जिसके नेक में हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी होगी। तो फ्रंट नेक से लगभग 4 से 5 इंच नीचे की तरफ हमने इसकी लेंथ लेनी होगी और इसको कंधी के साइड से 1 इंच और आगे की तरफ मार्क करके मिला देना है। तो यहाँ पर नेक की शेप आप राउंड भी दे सकते हैं और इस तरह से वी शेप भी दे सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सो कटिंग करते हुए सिर्फ हम ऊपर की 2 लेयर में कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा जैकेट वाला पार्ट होगा। सो लीजिए जैकेट वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है और नीचे से भी लगभग 1 इंच की लंबाई इसकी कम कर देंगे। अब ये देखिए ये हमारी जो जैकेट है ये ऊपर की साइड से कट होके निकल गई है। सो इसके 2 पार्ट हैं इस तरह से। अब जो हमारे नेक वाली साइड है, यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है। तो हल्का हल्का फैब्रिक 1/4 इंच हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ तीनों साइड से इसको फोल्ड करके लेस लगा देंगे। इसके बाद ये हमारे मेन टॉप पार्ट है, इसमें से हमने आर्म होल की और नेक की एक्स्ट्रा कटिंग करनी होगी। उसके लिए पहले यहाँ से मैं पिन निकाल देती हूँ और इसमें से हम एक एक लेयर निकाल देंगे, क्योंकि ये एक एक लेयर हमारी बैक वाली पार्ट बनेगी। अब इन 2 को हम दोबारा से अच्छे से सेट करेंगे और नेक के आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़ मैं नेक अस्तर में ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने नेक पहले ही कट कर लिया है। अगर आप बुकरम पर बनाना चाहते हैं तो नेक कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक बनाने के लिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। नेक की साइड से सिलाई लगाकर अपने नेक को हमने दोनों को फिनिश कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रिल वाला पार्ट निकाला था, तो इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 1.5 मीटर है डबल फोल्ड करके, यानी 3 मीटर फैब्रिक में हमने पूरी लेंथ में निकाल लिया था। एंड जो इसकी लंबाई रहेगी वो हमने 12 इंच निकाली थी। अब इसको हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। तो जिधर से किनारी है वहाँ से मैं 1/2 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी और नीचे से 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी। तो इसी के साथ हमारी जो फ्रिल है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब देखिए जो हमारा टॉप पार्ट था उसके नेक में मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न करना है। तो ये हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद देखिए इसी तरह से मैंने अपना फ्रंट वाला नेक भी तैयार किया है। सीधा करने के बाद किनारे पर एक सिलाई लगा ली है नेक पर और उसके बाद चारों तरफ से एक सिलाई लगाकर मैंने इसको कच्चा कर लिया है। इसके बाद हम अपना जैकेट वाला पार्ट लेंगे, जिसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया है। दोनों के आर्म होल की कटिंग हमने एक बराबर की है। अब सबसे पहले इसको साइड से इस तरह से सेट करके रख लेंगे। सो गाइस तीनों साइड से पहले हमने इसको 1/4 इंच डबल फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर से एक लेस रख दी है। सो लेस को हमने एक सिलाई के साथ अटैच कर दिया है और साइड से 2-2 हमने डोरी अटैच कर दी है। अब यहाँ से हमने एक सिलाई के साथ दोनों जैकेट वाले पार्ट को इसके साथ अटैच कर देना है। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और अस्तर में इसकी कंधियाँ जॉइंट करते हुए साइड से फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग लगाने के बाद हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम अपना जॉर्जेट वाला घेरा लेंगे। दोनों घेरों को नीचे से मैंने 1/2 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद ये देखिए हमारी फ्रिल है। फ्रिल को भी मैंने नीचे ऊपर से यानी दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। एक साइड से मैंने इसको 1/2 इंच फोल्ड किया है, एक साइड से 1/4 इंच फोल्ड किया है। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब जिधर से हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड किया है वहाँ से नीचे की तरफ मैंने एक बड़ी चाल करके सिलाई लगाई है। सो ये सिलाई से हम गैदर्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको पास से दिखा देती हूँ कि ये वाली जो सिलाई है वो मैंने इस साइड में लगाई है। अब कोई भी एक धागा खींच के हम इसमें छोटे छोटे गैदर्स बनाएंगे। तो गैदर्स हमने उसी साइड में बनानी है जिस साइड में हमने 1/4 इंच सिलाई लगाई है। सो उसी के साइड में ये छोटी छोटी गैदर्स बना लेनी है। अब गैदर्स की जो लेंथ है वो घेरे की जो चौड़ाई है उसी के बराबर आनी चाहिए। इसके बाद इस साइड से हमने थोड़ा सा सीधा रखना है, गैदर्स नहीं बनानी है। इसके बाद जो हमने 1/2 इंच की सिलाई लगाई है वो इसके ऊपर रखकर गैदर्स वाली सिलाई के ऊपर ही एक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे।
जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, अब हमने इसी सिलाई के ऊपर ये ब्लैक कलर की लेस रखनी है और एक सिलाई के साथ इसको भी अटैच कर देना है। तो लीजिए इसी तरीके से हमने दोनों घेरों को तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हमने इनकी सिलाई लगानी है, यानी दोनों घेरों को अटैच करना है। उसके लिए हम दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। इसके बाद दोनों साइड से, जो साइड से हमारी खुली वाली साइड है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 5 इंच पर एक मार्क करेंगे और 1 इंच चौड़ी दूरी पर यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से भी 5 इंच की लेंथ पर 1 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। सो इतना सिलने के बाद अब हमने यहाँ से 1 इंच जो फैब्रिक है वो स्लिट्स की तरह फोल्ड कर देना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो लीजिए ये हमने सिलाई लगाने के बाद जो इसके स्लिट्स है वो फोल्ड कर दिए हैं। ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब देखिए, अगर आपको हाई स्लिट्स चाहिए तो उसके लिए आप इसकी जो लेंथ है वो कम कर सकते हैं। यानी मैंने 5 इंच की लेंथ पर जो सिलाई लगाई है स्लिट्स खोलने के लिए, आप इसकी लेंथ को 2 से लेकर 6 इंच तक कर सकते हैं। सो जिस तरह से आपको चाक की लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। तो इसकी लेंथ को अगर हम कम रखेंगे तो चाक लंबे बनेंगे और इसकी लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो चाक छोटे बनेंगे। इसके बाद अब हमने इसको टॉप पार्ट से जॉइन करना है। तो सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट ले लेते हैं। टॉप पार्ट के फ्रंट के जो सेंटर है हमारा, यहाँ पर हमने नॉचेस लगाए थे तो मैं मार्क करके दिखा देती हूँ। पहले हम सेंटर में मार्क कर लेंगे टॉप पार्ट के, और हमारा जो घेरे का सेंटर है उस पर भी मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोनों की राइट साइड यानी सीधी तरफ अंदर की तरफ रखेंगे। अब दोनों सेंटर को एक दूसरे के साथ मैच करते हुए पिन लगा देंगे। अब ये देखिए, इस चाक वाली साइड है वो टॉप पार्ट की कमर की जो फिटिंग है यहाँ से मैच करके पिन लगा देंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम पिन लगा देंगे। अब जो बैक वाले सेंटर हैं उनको भी हम एक दूसरे के साथ मैच करते हुए पिन लगा देंगे। सो गाइस, इस तरह से हमने पूरे फैब्रिक को यानी घेरे को टॉप पार्ट के साथ जॉइन किया है। जितना फैब्रिक जहां आएगा उसको हमने यहाँ पर छोटे छोटे गैदर्स के साथ सेट करके सिलाई लगा देनी है। सो पीछे भी हम इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे छोटी छोटी। तो लीजिए इस तरह से ये हमारा टॉप पार्ट घेरे से जॉइंट हो चुका है, और ये जो स्लिट्स है साइड से इतने खुलेंगे। सो इससे पहले नायरा कुर्तियों में मैंने जो स्लिट्स हैं वो कमर से ओपन किए हैं, बट यहाँ पर जो स्लिट्स की यानी साइड की लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ाकर स्लिट्स को हमने थोड़ा नीचे कर दिया है, ताकि हमारी कमर वाली साइड नेफा वाला पार्ट ना दिखे। अब हमने इसमें अपना अस्तर जॉइंट करना होगा, तो उसके लिए पहले अस्तर ले लेते हैं और अच्छे से इसको सेट करके बिछा लेते हैं। अब अस्तर की देखिए नीचे घेरे की जो चौड़ाई है उसको कम करना है। तो उससे पहले हम कमर की साइड से कमर का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे जो है 8 इंच, और आगे की तरफ 1 इंच और बढ़ा लेंगे स्लिट्स फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हम 15 से 16 इंच की चौड़ाई ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके बाद इसको तिरछा करके मिला लेंगे यहाँ पर। अब नीचे से जो चौड़ाई वाला फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसको कट करके निकाल देंगे। सो गाइज, जो यहाँ से हमने मार्क करना है वो नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क करना है तिरछा करके। अब इसकी फिटिंग भी बिल्कुल इसी तरह से हम 3 इंच की लेंथ पर लगाएंगे जैसे हमने जॉर्जेट वाले घेरे में लगाई थी। बाकी आगे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कट करके निकाल रहे हैं। तो इसकी सिलाई करने के लिए हमने जो 3 इंच का मार्क किया था वहाँ ऊपर नॉचेस लगा दिए हैं। इसको ओपन कर लेते हैं और दूसरी साइड में भी वही 3 इंच की लेंथ पर तिरछा करके मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमने दोनों की सिलाई लगानी है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, स्लिट्स और घेरा। ये लीजिए, इसका स्लिट्स और घेरे को हमने फोल्ड कर लिया है। सो ये बिल्कुल उसी तरह से हमने फोल्ड करना है और तैयार करना है जैसे हमने अपना जॉर्जेट वाला घेरा तैयार किया है। तो यहाँ से हमने दोनों के स्लिट्स फोल्ड कर लिए हैं। अब इसको हमने अपनी कुर्ती के साथ अटैच करना है। तो कुर्ती को हमने इस तरह से रॉन्ग साइड में ओपन करना होगा। तो सबसे पहले हम कुर्ती को रॉन्ग साइड में रख लेंगे। अस्तर हमारा अभी राइट साइड में है। अब अस्तर को हमने इसकी तरफ इस तरह से गोल घुमाते हुए कवर कर लेना है, और यहाँ से साइड के जो हमारे स्लिट्स हैं वो देखिए बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। कमर की गोलाई बिल्कुल बराबर है, तो बराबर है तो यानी हमें यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा जो अस्तर है वो घेरे से जॉइंट हो चुका है। इसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत हमारा जो अस्तर है वो साइड से दिख सकता है, अदरवाइज़ मैंने पूरी कोशिश की है अस्तर को अच्छे से हाइड करने की। अस्तर के स्लिट्स मैंने थोड़े लंबे किए हैं और जो कुर्ती का स्लिट्स हैं वो थोड़े छोटे किए हैं। इसके बाद जो हमारी स्लीव है उसकी मोरी को फोल्ड करके मैंने अंदर की तरफ देखिए राइट साइड में ये लेस लगा ली है, और अब यहाँ पर फिटिंग लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको हमने अपनी आर्महोल के साथ अटैच कर देना है।
सो फ्रेंड्स, दोनों स्लीव को इसी तरह से लगाने के बाद जो हमारी कुर्ती है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो में कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।